पाकिस्तानी फ्लाइट 8303 जिसका नंबर था वो ज़मीन पर लैंड करने के लिए नीचे की तरफ आ रही थी कि अचानक पायलट ने कहा कि आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया बिल्कुल सच्चा है और ऑथेंटिक है। कोरोना जब ख़त्म हुआ तो फ़्लाइट्स दोबारा रीशेड्यूल होना शुरू हो गई। दोस्तों, ये रमज़ान का महीना था और उस टाइम की ये फ़्लाइट थी। दिन का टाइम था ये टाइम, और ये फ़्लाइट लाहौर से उड़ान भरती है और इसने कराची जाना होता है। जहाज़ में जहाज़ का अमला सवार हो चुका था और मुसाफिर भी अपनी सीटें संभाल चुके थे। फिर जहाज़ टेक ऑफ करता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने क्रूज़ लेवल की तरफ जाना शुरू करता है। दोस्तों, क्रूज़ लेवल वो होता है जिस पर पहुंचकर जहाज़ एक ही बुलंदी पर उड़ता है और फिर जब वो एक मतलूबा मुकाम पर पहुंच जाता है तो फिर वो दोबारा नीचे डिसेंट शुरू करता है नीचे रनवे पर लैंड करने के लिए। दोस्तों, जब वो जहाज़ अपने क्रूज़ लेवल पर पहुंच गया और फिर जब उसने नवाब शाह के करीब जाकर, यानी कराची जाते हुए पहले नवाब शाह आता है, नवाब शाह के करीब जाकर उसने डिसेंट करना शुरू किया। दोस्तों, जब उसने डिसेंट करना शुरू किया और अब जहाज़ की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और वह एयरपोर्ट के काफ़ी ज़्यादा करीब जब आ चुका था और उसने ATC से इजाज़त मांगी कि वो लैंड करना चाहता है। ATC ने उसको क्लियर कर दिया कि ठीक है, आप लैंड कर सकते हैं। दोस्तों, जहाज़ जब ज़मीन पर लैंड करता है तो उसके लिए एक उसका मखसूस लेवल होता है कि उस बुलंदी पर वो हो और एयरपोर्ट से उसका एक ख़ास फासला होता है, उस फासले पर जहाज़ होना चाहिए, तब ही वो एक ग्लाइड स्लोप में लैंड करता है। दोस्तों, जहाज़ ऐसे नहीं कि बस ऐसे आके लैंड कर जाए, बल्कि वो एक स्लोप में लैंड करता है और उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक होती है और उसके लिए एक मखसूस फासला होता है। दोस्तों, जब जहाज़ ने वहाँ पर रनवे पर लैंड करना था तो उस वक्त जहाज़ की जो है बुलंदी वो तकरीबन होनी चाहिए थी 3000 फुट। दोस्तों, जहाज़ की बुलंदी इससे डबल थी, यानी कि तकरीबन 6000 फुट। दोस्तों, ये बुलंदी इतनी ज़्यादा थी कि जहाज़ को चाहिए तो ये था कि पायलट उसको एक चक्कर लगवाए और फिर लैंड करे ताकि उसकी बुलंदी भी कम हो जाए और उसकी स्पीड भी कम हो जाए। लेकिन अब चूँकि ये गलती पर थे और जहाज़ की बुलंदी बहुत ज़्यादा थी और इसके अलावा इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, जहाज़ जब ज़मीन की तरफ लैंड करने के लिए आ रहा था तो पायलट ने जो है, 2 पायलट मौजूद थे जिनमें से एक पायलट ने जहाज़ के लैंडिंग गियर को नीचे किया। फिर दूसरी दफ़ा शायद गलती से उन्होंने लैंड गियर ऊपर कर दिए और किसी को भी इसका पता नहीं चला, ना ही पायलट को और ना ही फर्स्ट ऑफिसर को। दोस्तों, फिर क्या होता है कि जहाज़ जब ज़मीन की तरफ आता है और जहाज़ ज़मीन से ऐसे टकराता है, रनवे के साथ टकराता है, क्योंकि उसके पहिए ऊपर थे तो बेली लैंडिंग होती है। इसको बेली लैंडिंग कहते हैं, जो कि बेली लैंडिंग होती है जहाज़ के पेट के बाद। जहाज़ ज़मीन से ऐसे टकराता है, फिर ऊपर उठता है, फिर टकराता है, फिर उठता है, फिर टकराता है। 3 दफ़ा जहाज़ ज़मीन से टकराता है और हरकत करता हुआ फिर जब पायलट को समझ आती है कि नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया है, तब वो फैसला करता है कि वो फुल थ्रस्ट दे के जहाज़ को हवा में उड़ा देगा। दोस्तों, अब करना तो ये चाहिए था कि जहाज़ को जो नुकसान होना था वो हो चुका, अब वो जहाज़ को ऐसे ही जाने देते और फिर बाद में जाहिर सी बात है उस पर किसी ना किसी तरह काबू पाया जा सकता था और जो सिचुएशन बाद में बनी उससे बचा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर पायलट ने गलती की और उसने जहाज़ को फुल थ्रस्ट दे के जहाज़ को दोबारा हवा में उठा दिया। दोस्तों, जब जहाज़ को हवा में पायलट ने उठाया तो ATC ने उससे पूछा कि क्या वजह है। उसने कहा कि हम गो अराउंड कर रहे हैं और हम दोबारा जो है घूम कर चक्कर लगा कर आएंगे। फिर क्या होता है दोस्तों, जब जहाज़ को ATC क्लियर करता है कि आप 3000 फुट तक चले जाएं। जहाज़ 3000 फुट तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो 1500 फुट तक जाता है तो वहाँ से ही जहाज़ अपनी पावर लूज करना शुरू कर देता है। अब जब जहाज़ 1800 फुट तक जाता है तो जहाज़ के एक इंजन से आग निकलना शुरू हो जाती है और दूसरा इंजन जो है वो चल रहा होता है। अब पायलट जो है फर्स्ट ऑफिसर को कहता है कि ये इंजन बंद कर दो। अब उसको चाहिए ये था कि वो इंजन बंद करते जिसमें आग लगी हुई थी, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने या पायलट ने गलती से वो वाला इंजन बंद कर दिया जो सही चल रहा था और आग वाला इंजन चलने दिया। अब दोस्तों, कुछ देर बाद ये इंजन भी पावर, जाहिर सी बात है इसमें आग लगी हुई थी तो ये इंजन भी पावर छोड़ देता है। अब जहाज़ दोबारा नीचे गिरना शुरू हो जाता है नीचे
क्योंकि जहाज़ आपको पता है एकदम से नीचे नहीं गिरता दोस्तों, जहाज़ हवा में उड़ रहा होता है। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं तो जब गाड़ी फुल स्पीड में होती है तो अगर हम उसको ऑफ भी कर दें तो वो फ़ौरन नहीं रुकती, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता जाके रुकती है, क्योंकि वो एक स्पीड में होती है। इसी तरह जहाज़ जब हवा में होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, वो एकदम से ऐसे नीचे नहीं आता पत्थर की तरह। तो दोस्तों वो जहाज़ के जब उस इंजन को बंद कर देते हैं जो कि सही चल रहा था, और वो इंजन गलती से बाय मिस्टेकली वो इंजन चलता रहता है जिसमें आग लगी हुई थी, तो फिर दोस्तों वो इंजन भी काम करना छोड़ देता है और फिर दूसरी दफ़ा ये इस इंजन को ऑन करते हैं जो कि गलती से बंद हुआ था। तो अब ये इंजन भी पावर छोड़ चुका था। अब दोस्तों पायलट इमरजेंसी अनाउंस कर देता है, मेडे मेडे मेडे। ये दोस्तों एक ऐसी इमरजेंसी कॉल होती है कि जब कोई पायलट एक दफ़ा मेडे कह दे तो फिर उसको तमाम पायलट्स पर फोकियत दी जाती है, उसको नंबर 1 पे रखा जाता है कि इसको हमने सबसे पहले लैंड कराना है। दोस्तों जब पायलट ये इमरजेंसी अनाउंस करता है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। अब जो है जहाज़ का रनवे, वहाँ से जहाज़ काफ़ी फासले पर था और जहाज़ को एक तकरीबन हाफ चक्कर जहाज़ ने लगा लिया था और थोड़ा सा चक्कर रहता था। दोस्तों अब जहाज़ के पास एक और ऑप्शन भी मौजूद था कि वो वहाँ पर मौजूद एक एयरफोर्स का जो रनवे था वहाँ पर लैंड कर जाता, लेकिन पायलट का शायद ज़ाहिर सी बात है, जब ये एक सख्त सिचुएशन होती है और इस सिचुएशन में बंदे का दिमाग सही तरह काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि बंदे के साथ पे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो दोस्तों लेकिन पायलट को इसके लिए तैयार किया जाता है बेहतरीन तरीके से, लेकिन उसके बावजूद पायलट फैसला करता है कि वो एयरपोर्ट पर ही लैंड करेगा। वो अपने जहाज़ को एक रुख पर मोड़ते हैं और जो हेडिंग ATC उसको देता है वो उस पर उसको लाते हैं, लेकिन तब तक जहाज़ नीचे डिसेंड करना शुरू हो जाता है। जहाज़ में मौजूद जितने भी लोग थे उनमें से सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे, बाकी सब चल बसे। दोस्तों जो लोग जिंदा बचे उनमें से एक शख्स का कहना था कि जब जहाज़ नीचे गिरना शुरू हुआ तो उसे पता लग गया कि अब यह जहाज़ क्रैश कर जाएगा। दोस्तों उस शख्स की आप बीती अगर आप सुने तो आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे कि वो शख्स जब बताता है कि जब जहाज़ नीचे गिरना शुरू होता है तो एयर होस्टेस जो हैं उनके चेहरे देखकर उसको अंदाज़ा हो गया कि अब जो है वो कुछ अजीब चीज़ हो रही है, अब जो है हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि जहाज़ पहले ही आग पकड़ चुका था और उसके साथ साथ वो नीचे गिरना शुरू हो चुका था। अब दोस्तों जहाज़ की नोज नीचे होती है, लेकिन पायलट उसकी नोज को फिर दोबारा ऊपर उठाने की कोशिश करता है और किसी हद तक उठा भी लेता है, लेकिन पीछे मौजूद वीडियो में आप देख सकते हैं कि जहाज़ जब ज़मीन पर गिरता है तो उसकी नोज फुल उठी हुई होती है, लेकिन वह जाके एयरपोर्ट से सिर्फ थोड़े से फासले से मौजूद दूरी पर वो एक जगह एक बिल्डिंग पर क्रैश कर जाता है। जहाज़ में मौजूद जिंदा लोगों में से सिर्फ 2 लोग बचे, बाकी सब चल बसे। ये सानहा इतना बड़ा था मगर इस सानहे ने उसके बाद और बहुत से सवाल उठा लिए। दोस्तों एविएशन की दुनिया में रोज़ नए नए वाक़यात होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको और हमारी फैमिली को महफूज रखे, आप सबकी फैमिलियों को भी महफूज रखे। जहाज़ का सफ़र जो कि दुनिया का खूबसूरत तरीन और आसान तरीन सफ़र है, लेकिन उसी के साथ साथ ये खतरनाक तरीन सफ़र भी है, क्योंकि इसमें अगर जहाज़ खुदा न खास्ता क्रैश हो जाए तो आपके बचने का चांस सिर्फ 1% होता है या इससे भी कम। लेकिन इसके साथ साथ ये जहाज़ खुद आरामदेह। दोस्तों जहाज़ के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाकी तमाम पायलट्स के लिए ये मैसेज है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जब आप जहाज़ उड़ा रहे होते हैं तो आप कभी भी ये ना कहें कि हम अगले को हैरान कर दें, बल्कि आप उसको अपनी जिम्मेदारी समझ कर करें और आप ये अपने जहन में रखें कि आपके हाथ में अल्लाह ताला ने कितने लोगों की जान रखी हुई है। उनका पायलट का एक फ़ैसला जहाज़ को क्या से क्या करवा सकता है। जो पीछे लोग मौजूद होते हैं उनको नहीं पता होता कि आगे कॉकपिट में क्या चल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।